नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह के बारे में। देखिए, मैंने पिछले कुछ 9 वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने हर एक ग्रह के बारे में बताया था कि कोई ग्रह अगर आपका कमज़ोर होता है, अशुभ होता है, कुपित होता है, खराब होता है, तो किस प्रकार के संकेत आपको डे टू डे लाइफ में देते हैं, जिससे आप आसानी से पता कर सकते हो कि कौन सा ग्रह आपका खराब है। अगर आपको जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो जरूर देखिए। जिस भी ग्रह के बारे में आपको जानना है, जिस भी ग्रह अगर आपको पता करना है कि कौन सा ग्रह आपका खराब चल रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे आप पहचान सकें कि कौन सा ग्रह आपका खराब चल रहा है। मान लीजिए आपका सूर्य ग्रह खराब चल रहा है, यानी कि आपको जो संकेत दिख रहे हैं वो सूर्य ग्रह के संकेत है कि मेरा सूर्य ग्रह खराब है। तो उस सूर्य ग्रह को आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हो, मतलब किस प्रकार से उसको मजबूत कर सकते हो, किस प्रकार से उसके शुभ फल को प्राप्त कर सकते हो, या जो उसके कुपित के कारण कोई ग्रह अगर कुपित है उसके कारण जो आपको परेशानी हो रही, उस परेशानी से कैसे आप निजात पा सकते हो। अगर ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। साथ ही मैं आपको ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो है मैंने इसके 4 पॉइंट रखे हैं। इस 4 पॉइंट के ही आधार पर मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आप सूर्य ग्रह को मजबूत कर सकते हो। साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ग्रह आपको ठीक करना है तो पहले ये तो पता चले कि वो ग्रह खराब क्यों हो रहा है। तो मैं आपको पहले ये बताऊँगा कि कोई ग्रह यानी सूर्य ग्रह खराब क्यों हो जाता है, उसके व्यावहारिक कारण भी बताऊँगा, उसके ज्योतिषी कारण भी बताऊँगा। फिर साथ ही मैं आपको उसके दूर करने के उपाय, जिसमें आपको मैं व्यावहारिक उपाय बताऊंगा कि व्यवहार में किस प्रकार से चेंज करके आप सूर्य ग्रह को ठीक कर सकते हैं। उसके ज्योतिषी उपाय बताऊंगा कि किस तरह से ज्योतिषी उपाय करके आप उसको ठीक कर सकते हो। फिर मैं आपको मंत्रों द्वारा किस प्रकार से आप किसी ग्रह को ठीक कर सकते हो, सूर्य ग्रह को ठीक कर सकते हो। और साथ ही में आपको फिर कोई रत्न धारण करके भी आप ग्रह को ठीक कर सकते हो, सूर्य ग्रह को ठीक कर सकते हो। इन बिंदुओं पर आज का वीडियो निर्धारित है, इन बिंदुओं पर ही हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको व्यावहारिक कारण बता देता हूँ कि किस कारण से सूर्य आपका खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, अशुभ हो जाता है। तो पहला तो ये कि अगर आपके पिता के साथ अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, मतलब आप पिता का अनादर करते हैं, पिता का सम्मान नहीं करते, पिता की बात आप नहीं मानते हैं, पिता के कहे हुए शब्दों पर आप चलते नहीं हैं, तो आपका सूर्य जरूर खराब हो जाएगा। दूसरा, अगर आप देर सुबह तक सोते रहते हो, यानी कि जल्दी आप जागते नहीं हो, 10 बजे 11 बजे तक आप सोते रहते हो, तो इससे भी आपका सूर्य खराब होता है। सरकार द्वारा किया गया कोई भी कार्य या सरकार द्वारा बनाए गए नियम, कायदे, कानून का अगर आप पालन नहीं करते हो तो इससे भी सूर्य खराब होता है। अगर आप खाने में नमक ज़्यादा खाते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप नमक खाने की आपकी आदत है, तो इससे भी सूर्य खराब होता है। अगर आप आलस से ज़्यादा करते हो तो भी इससे सूर्य खराब होता है। तो ये तो मैंने व्यावहारिक कारण बता दिए जिसके कारण आपका सूर्य खराब हो सकता है, यह खराब होता है। अब मैं आपको ज्योतिषी कारण भी बता देता हूँ कि किस वजह से ऐसी कौन सी संभावना होती है, ऐसी कौन सी युतियाँ होती है, ऐसी कौन सी कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके कारण सूर्य खराब हो जाता है। जब भी सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, नीच राशि मतलब तुला राशि, जब भी सूर्य अपनी तुला राशि में होता है तो वो अशुभ फल देता है। दूसरा, वो शत्रु की राशि में होता है। आप सूर्य के पहले शत्रु पता कर लेते हैं कि सूर्य के शत्रु कौन कौन से हैं। सूर्य के शत्रु कौन कौन से हुए, एक तो हुआ शुक्र और दूसरा हुआ शनि। तो शुक्र की जो राशियां हैं और शनि की जो राशियां हैं उनमें भी सूर्य अशुभ ही फल देगा। अब शुक्र की 2 राशियां कौन सी है, एक तो है वृष और एक है तुला, इन दोनों राशियों में भी खराब रहेगा। दूसरा, जो शनि की 2 राशियां हैं, शनि की कौन कौन सी, मकर और कुंभ, इन 4 राशियों में जब भी सूर्य रहेगा तो वो अशुभ परिणाम देगा, अशुभ फल देगा। इस वजह से भी सूर्य खराब हो जाता है, या कह सकते हैं सूर्य कमजोर हो जाता है। या फिर कह सकते हैं कि सूर्य अगर किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, यानी खुद अशुभ नहीं हो लेकिन जो ग्रह उसको देख रहा है वो ग्रह अगर दूषित हुआ, या वो ग्रह कुपित हुआ, वो ग्रह खराब हुआ, क्रूर हुआ, और उस क्रूर दृष्टि से, खराब दृष्टि से अगर सूर्य को देखता है तो भी सूर्य कुपित हो जाता है, या सूर्य खराब हो जाता है, सूर्य कमज़ोर हो जाता है। तो ये कुछ ज्योतिषी कारण है जिसके कारण सूर्य खराब हो जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य किस तरीके से, व्यवहारिक तरीके से भी आपको बता दिया और ज्योतिषी तरीके से भी आपको बता दिया कि किस तरह से सूर्य खराब होता है। और सूर्य खराब होने के संकेत मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए, हमने ये तो पता कर लिया कि सूर्य हमारा क्यों खराब हो रहा है। लेकिन मान लीजिए खराब हो गया, हमको पता नहीं चला, सूर्य हमारा खराब हो चुका है, सूर्य कमज़ोर हो चुका है, तो उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो इसके दूर करने के भी 4 बिंदु मैंने जैसे आपको बताया। तो पहला बिंदु क्या बताया मैंने कि व्यावहारिक तरीके से, यानी किस तरह से आप अपने व्यवहार में चेंज करके भी सूर्य को ठीक कर सकते हो। पहला व्यवहार क्या है, पहला व्यवहार ये कि आप अपने पिता की इज्जत कीजिए, पिता की बात मानिए, उनका सम्मान कीजिए, जो वो कहते हैं वैसा करिए। अगर इस तरह से आप पिता की बात मानेंगे, पिता का सम्मान करेंगे, तो धीरे धीरे करके सूर्य आपका ठीक होने लगेगा।
ये व्यवहारिक कारण हुआ। दूसरा, आप आलस्य का त्याग कर दीजिए, आलस मत करिए तो आपका सूर्य ठीक होने लगेगा। आप देर सुबह तक मत जागिए, मत सोइए, यानी कि आप ऐसे सुबह जल्दी उठिए, सूर्य उदय होने से पहले आप उठना शुरू करिए, आपका सूर्य ठीक होने लगेगा। परिवार में जितने भी बड़े लोग हैं उनका सम्मान करना शुरू करिए, उनके चरण स्पर्श करना शुरू करिए, आपका सूर्य ठीक होने लगेगा। खाने में नमक की मात्रा को कम कर दीजिए और हो सके तो रविवार के दिन बिल्कुल नमक मत खाइए, उससे भी आपका सूर्य ठीक होने लगेगा। लकड़ी की मेज पर, यानी जो हम पढ़ने लिखने वाले हैं, बच्चे हैं मान लीजिए, या बड़े भी अगर हैं, तो आप जिस मेज के ऊपर, जिस टेबल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अगर वो टेबल लकड़ी की होगी तो उससे भी आपका सूर्य ठीक होता है। तो ये व्यवहारिक कारण है जिससे आप आसानी से अपने सूर्य को ठीक कर सकते हो। अब मैं आपको ज्योतिषी उपाय बता देता हूँ जिससे भी आप अपने सूर्य को ठीक कर सकते हो। अब ज्योतिषी उपाय कौन कौन से, वो सुन लीजिए। सबसे पहला उपाय और सबसे अच्छा उपाय है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करिए रोजाना, हो सके तो 3 बार, नहीं तो 1 बार, और जो रविवार है उस दिन तो आप जरूर करिए। पहला उपाय क्या बताया मैंने, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। दूसरा, सूर्य को जल चढ़ाना। अगर आप सूर्य को सुबह जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं तो ये सबसे अच्छा उपाय है, और उसको भी अगर आप रोली डालकर, यानी लाल कलर की जो आपने देखा होगा कुमकुम रोली, तो रोली डालकर आप अगर सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है सूर्य का। आप अपने मस्तक पर लाल कलर का चंदन का टीका लगाना शुरू करिए, वो भी सूर्य का बहुत ही अच्छा उपाय है सूर्य को मजबूत बनाने के लिए। रविवार के दिन आप व्रत रखना शुरू कीजिए और उस दिन गुड़ चना अर्पित कीजिए, लाल वस्त्र किसी को दीजिए। ये भी आप कर सकते हैं अपने ग्रह को ठीक करने के लिए, सूर्य ग्रह को ठीक करने के लिए। तांबे के बर्तन में पानी रखकर, जल रखकर सूर्य देव को अर्पित कीजिए, या तांबे का लाकिट बनाकर भी आप अपने गले में धारण कर सकते हो। पीले वस्त्र पहने और पीले ही खाद्य पदार्थों का अगर आप सेवन करते हैं तो भी आपका सूर्य ठीक होता है। सूर्य अस्त के बाद शाम के टाइम, मतलब आप पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के पास आप दिया लगाना शुरू कीजिए, इससे भी आपका जो सूर्य है वो ठीक होना शुरू होता है। रविवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को या किसी भिखारी को, गरीब को आप क्या करेंगे, गुड़, सोना, गेहूं, इस प्रकार के दान, यानी सूर्य से रिलेटेड चीज़ों का आप दान करिए जितना हो सके। ऐसा नहीं है अगर सोना नहीं हो सकता, आप गुड़ का दान कर सकते हो, आप गेहूं का दान कर सकते हो, किसी का भी आप इस प्रकार से दान कर सकते हो। कुंडली में सूर्य जिस राशि में या जिस भाव में बैठा हो उतने वजन का गुड़ आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कीजिए। मान लिए 5 राशि पे या 6 राशि पे या 7 राशि पे, जो भी सूर्य जहाँ पर बना है, सूर्य जहाँ पर लिखा हुआ, उस घर को देखिए कि उसमें कितनी नंबर की राशि लिखी है, उसी नंबर के हिसाब से उतने किलो गुड़ आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हो। तांबे का सूर्य बनाकर, तांबे का सूर्य मार्केट में भी मिलता है, आप वो भी खरीद सकते हो। तांबे का सूर्य बनाकर उसकी पूजा अर्चना शुरू कीजिए। साथ ही आप तांबे का छल्ला अपनी अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए रविवार के दिन। तो ये जो मैंने उपाय बताए थे, ये जो उपाय हैं वो ज्योतिषी उपाय है। इससे पहले मैंने जो बताए थे वो आपको व्यवहारिक उपाय बताए थे, ये ज्योतिषी उपाय है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से मंत्रों का अगर आप जाप करेंगे जिससे भी आपका सूर्य ठीक होता है। तो सूर्य को ठीक करने के सूर्य के कुछ मंत्र हैं, उनका भी आप जाप कर सकते हो। पहला मंत्र, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, इसका जाप कर सकते हो, या फिर ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। लेकिन जाप की जो संख्या है वो 28,000 जाप की संख्या होनी चाहिए, 28,000 बार आपको इस मंत्र का, इन दोनों मंत्रों में से किसी का भी जाप करना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप एक दिन में कितनी मालाएं करते हैं। आप 1 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, या फिर आप 7 माला, जितने भी आपके पास टाइम हो उस हिसाब से करिए। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप माला स्टार्ट कर रहे हैं, मंत्रों का जाप स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक संख्या आप निश्चित कर लीजिए कि मुझे इतने संख्या में जाप डेली करना है, यानी 1 माला डेली करना है, या 5 माला या 3 माला डेली करना, उतनी ही रोज़ आपको फिर करनी चाहिए। तो इस तरह से जब तक कि आपके 28,000 मंत्र पूरे ना हो जाए तब तक आपको जाप करते रहना है। ये तो होगा मंत्रों द्वारा कि किस तरह से आप ठीक कर सकते हो सूर्य को। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप रत्नों के द्वारा, रत्नों का उपयोग करके, रत्नों को धारण करके भी आप अपने सूर्य को ठीक कर सकते हो। तो उसमें सूर्य का रत्न है माणिक्य। अगर आप 7.25 रत्ती का माणिक्य, 7.25 रत्ती का माणिक अपनी दाहिने हाथ की, जो आपने देखा होगा सूर्य की उंगली, ये सूर्य की उंगली होती है, इसको हम रिंग फिंगर भी बोलते हैं। तो सूर्य की उंगली में अगर आप सूर्यवार के दिन, यानी कि रविवार के दिन धारण करते हैं तो इससे भी आपका सूर्य मजबूत होता है। या फिर आप सूर्यकांत मणि आती है, उस सूर्यकांत मणि को भी अपनी अंगूठी में धारण कर सकते हो। तो ये थे सूर्य से जुड़े हुए उपाय
कि किस तरह से सूर्य के जो कुप्रभाव है उसको हम दूर कर सकते हैं, सूर्य को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं, सूर्य को किस प्रकार से शुभ बना सकते हैं। ये सारे मैंने आप ये उपाय बताए और साथ मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से आप ये भी जान पाओगे कि सूर्य हमारा खराब क्यों हो रहा है, सूर्य खराब क्यों हो रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया दोनों तरीके से, और उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। साथ ही अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह आपका खराब है या ये जानना चाहते हैं कि आपका कहीं सूर्य खराब तो नहीं है, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। साथ ही मेरे आने वाले जो वीडियो है उसमें मैं आपको चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध, इन सभी ग्रहों के बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से उनको ठीक किया जा सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि उन ग्रहों के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा अगला वीडियो जो है वो ज़रूर देखिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ ही इसमें दी गई जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।